नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम रामशरण वर्मा है। 2024 का चुनाव आने वाला है, तो किसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो फ्रेश विचार का है, फ्रेश काम करता है, उसको हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। गोल मोल राजनीति जो करते हैं अब जनता उनको नहीं चाहती है। और राजनीति का गोल कोई भी पार्टी का हमें मतलब कि हमें किसी पार्टी से नहीं लेना देना है। पार्टी बेसिस पर हम नहीं बात करते, ना उसको मानते हैं। जो सही है और सही का मतलब अगर जनता को ये पता लगेगा, पसंद आएगा कि फैसला जो कर रहा है सही है, जो काम कर रहा है सही है, उसको दिया जाएगा। हमें उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? कौन इंसान आपको नजर आ रहा है उस तरह? कौन नेता हो या फिर आम आदमी कोई हो? अब ऐसा है कि अब और भी जो पार्टियां हैं कोई वो सक्सेसफुल दिखाई नहीं दे रही हैं। हमको नरेंद्र मोदी के आगे दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इसलिए हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि जो फ्रेश है, जो काम फ्रेश करेगा उसको वोट दिया जाएगा। मोदी के खिलाफत भी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, खास करके पार्टियों की बात करें तो उन्होंने एक इंडिया गठबंधन भी बना लिया, जो आप टूट रहे धीरे धीरे करके। ऐसा है जो विरोध करते हैं उनको तो उनकी अपनी पार्टी भाई है, वो तो कहना ही कहना है। अगर हमारे विरोधी हैं या अदर पार्टी के हैं तो अच्छा करेंगे, फिर भी हम कहेंगे गलत कर रहा है। तो अदर पार्टियों का यही वसूल है, अगर सही करोगे तो भी और गलत करोगे तो भी। हाँ, जनता जो सब समझती है हर बात को। ये नेता लोग समझते हैं कि जनता बहुत बेवकूफ़ है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। घास छीलने वाला भी समझता है हर बात को, ये बता दें। और वोट देना इतना आसान अब नहीं रह गया है, अब वो समय निकल गया। ईवीएम की भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम हैक करवा करके मोदी सरकार जो सत्ता में आ रही है, ईवीएम को हटा दिया जाए, बैलेट पेपर पे चुनाव अगर हो तो मोदी जी निश्चित ही हार जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी बात कुछ नहीं है। ये तो एक अपनी उनकी होगी कोई विचारधारा, लेकिन हम ये नहीं मानते कि ईवीएम है या कहीं हार जाते हैं, कहीं जीत जाते हैं, कहीं कुछ होता है, उसमें क्या होता है बताइए, आप ही बताइए। ये नहीं है कहने का मतलब। ये विरोधी हमारे हैं, अदर पार्टी के हैं, अच्छा करेंगे फिर भी कहेंगे गलत कर रहा है। आम आदमी भी तो कह रहा है, आम आदमी भी तो कह रहा है कि ईवीएम हटाओ। वो सभी कहेंगे, जितने भी विरोधी दल के हैं सभी कहेंगे। अगर हमारा विरोधी ये सभी कहेंगे गलत कर रहा है, चाहे हम अच्छा करेंगे तो भी कहेगा, गलत करेंगे तो भी कहेगा, कहेगा। बिल्कुल। तो ये नेताओं की क्या लेना, हमें बताइए, आप ही बताइए। यहाँ की जो सांसद है संगीता आजाद होंगी, कितना संतुष्ट है उनसे और किस पार्टी से? यहाँ पर कोई संतुष्ट नहीं है, कभी झांकने नहीं आती है। सपा से है ना वो तो? हाँ, वो तो सपा से है। हम लोग जो बीजेपी हैं, हम लोग खुला वोट देते हैं मोदी को जो के, और जय श्री राम रहेगा और जय श्री राम चलेगा। क्या नाम है आपका? हरकेश विश्वकर्मा। अब सुनिए, हमारे दरिए यहीं विधायक हैं संग्राम यादव, कभी झांकने नहीं आते हैं। चुनाव आता है तब लोग आते हैं। आप चल जाइए मरियापुर वाले रोड पर, जाइए देखिए रोड कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। कौन बनवाया वो? कोई नहीं बनवाया है, वो विधायक हैं, उनका क्षेत्र है, बनवाना चाहिए। ये भी उनका क्षेत्र है, बनवाना चाहिए, कभी झांकने नहीं आता है। अरे भाई, उनकी सरकार नहीं बनवाए कैसे? जो अपना परिवार नहीं चला पा रहा है वह देश क्या चलाएगा? नहीं भैया, अगर विधायकी एरिया है तो उसको तो परिवार ही कहेंगे ना, है ना? जो अपना एरिया नहीं कर पा रहा है, उनको आकर देखना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए। क्यों नहीं आते हैं? यहाँ का वोटर मौका सबको देता है, लेकिन जब काम नहीं होता तो उसको बिल्कुल गैर हाजिर कर। किसको मौका दिया आप लोगों? सभी लोगों को पारी पर सबको देते हैं मौका हम लोग। तो किसके काम से ज्यादा संतुष्ट हैं? सभी एक ही जैसे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये नेताओं से हम हाथ जोड़ते हैं कि हे महाराज तोलों की बुद्धि आ जाए। हाँ, ये लोगों के पास बुद्धि नहीं आएगी, क्या करना है सही कभी नहीं करेंगे। मगर जनता को उलझा के इधर उधर करके ये बातें वो बातें करके सोचते हैं बस इतने में काम बन जाएगा। चाचा एक बात है, हाँ, ये लोग मोदी योगी जो भी किए एक इतिहास लिख दिए राम मंदिर वाला। ये तो इतिहास है, पूरा विश्व में चलेगा, हमेशा चलेगा। हाँ, पूरा विश्व में चलेगा। क्या है, राम मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ये सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। वो चीज वही है, हम बताते हैं, वो चीज वही है। ये एक इतिहास हो गया आजमगढ़ में ना, पूरा ये इतिहास लिख उठा। अरे 2024 या 2027 भी क्लियर है, ये इतिहास है। ये आप
आप मीडिया वाले हो ना, सब जानते हैं ये, मगर ये इतिहास लिख गया है, पूरा विश्व में रहेगा, हमेशा जीवन भर रहेगा, है कि नहीं जीजा? ये चीज तो आपने सही कही कि एक ऐतिहासिक काम किया है। आप युवा है, युवा लोग नॉर्मली रोजगार की बात कर रहे हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या होता है रोजगार चाहिए तो के जी। हाँ, तो बोला हुआ है। सरकार तो अच्छी है फिलहाल, 2024 में भी बनेगी और 2027 में भी बनेगी। आपको रोजगार नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? फिर लोग बोल रहे हैं कि रोजगार मोदी सरकार दे ही नहीं रही है। काहे नहीं दे रही? अभी तो आई है भर्ती जो है, अभी यूपी पुलिस की आई है और आगे भी अभी और आएगी। और योगी सरकार ये मोदी सरकार पे ये भी कहा जा रहा है कि वो आरक्षण खत्म कर दे रही है। आरक्षण के कितना सपोर्ट में है? फुल सपोर्ट में है पूरा। आरक्षण होना चाहिए। योगी सरकार जो खत्म कर रही है तब तो खिलाफ में हो जाएंगे मोदी सरकार के? नहीं मैम, आरक्षण खत्म कर देंगे तो खिलाफ हो ही जाएंगे। हैं? आरक्षण खत्म कर देंगे तो खिलाफ हो ही जाएंगे। क्या किया वहाँ पे? योग्यता भी तो जरूरी है ना। एक 70-80 साल अगर जिस देश में हो गया, लोग कुछ ना कुछ बराबर हो गए शिक्षा में और ज्ञान में, तो वहाँ पे अब आरक्षण खत्म होने में योग्यता देखनी चाहिए ना। बाबा ना लोहार कोहार ये सब बरोबर हो जाई, ये कैसे हो सकेला? कैसे ना हो सकला? कैसे हो सकेला? ठाकुर और लोहारे तो बढ़ाई में कोनो अंतर ना है। ज्ञान में तो सबका बराबर है ना, कि आप कितना पढ़ते हैं कितना लिखते हैं, काहे वो तो है ही है ना। तो ज्ञान है की बात तो करेंगे। वहाँ पे जो ज्ञान आपके में कितना ज्यादा है उस अनुसार आपको योग्यता है, आप उस समय पोस्ट पे जाएंगे, नहीं है तो नहीं जाएंगे। वो तो बहुत बढ़िया है। वो तो अलग बात हाँ? है। जब यही तो पोस्ट आरक्षण है। जब नहीं, ना है तो आरक्षण ओबीसी वाले खत्म कर देते वहाँ, ये तो गलत है। ये आरक्षण का मतलब पता क्या है? जैसे हम बैकवर्ड से आते हैं, अगर ये मान लीजिए कि हम बहुत सक्सेसफुल हैं, अमीर हैं, या हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है, तो हमारे ही लड़की आरक्षण का ले रहे हैं लाभ जो है। बाकी जो बेचारा, हाँ, जो निचले स्तर को कहाँ जा रहे हैं बताइए हमें। आरक्षण तो ठीक है लेकिन सबके लिए नहीं हो पा रहा है। जैसे कोई शेड्यूल कास्ट का है या एससी का कुछ भी है, अगर हमारा जो बैकग्राउंड मजबूत है, सब कुछ ठीक है, तो हम एससी बन के हम उसका फ़ायदा हम ले लेंगे। ये गलत है। जिस ये क्वालिटी बात का आपने सही कही, इसका समर्थन हम भी करते हैं। हाँ। बहुत सारे जो ब्राह्मण क्षत्रिय उनमें भी गरीब है, उनको भी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उनको नहीं मिल पा उनको रहा। मिलना चाहिए आरक्षण। हाँ, तो जो कहने का मतलब जो अब पावरफुल हो गया उसको आरक्षण से निकाल दो, चाहे किसी भी कास्ट का हो। आर्थिक आरक्षण। आर्थिक आरक्षण होना चाहिए आपको। हाँ, आर्थिक आरक्षण हो तो सही है। कोई भी गरीब है भाई, चाहे जिस भी कास्ट का हो, जिस भी जहाँ से भी आता हो, ये गड़बड़ है। अगर हमारा बाप IAS है तो हम उसका जो आरक्षण का ही लाभ हमारा लड़का भी ले रहा, पोता भी ले रहा, ये क्या कहाँ से आ गया कानून? ये बहुत गलत है। और जिसको मिलना चाहिए उसको बेचारे को मिलता ही नहीं है। योग्यता देखनी चाहिए और आर्थिक स्टेटस देखना चाहिए आपका। आर्थिक देखिए, आप सही हो जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन सही काम कोई करता है क्या? ये भी तो यहाँ पे भी तो धांधली हो सकती है ना। कोई पैसा देकर के कह दे कि हमारा दो ही कमी इनकम है हमारी, तो गरीब तो आ जाएगा वो भी। नहीं, अब वो तो काम खत्म है। गरीब सब सुनाई नहीं, वो काम खत्म है। ये भी हाँ, देखिए आप, अगर हम अधिकारी हैं तो अधिकारी हैं, हमारा हर जगह लगा हुआ है। ये भाई है तो सही है, तो उसमें अब वो नहीं हो पाएगा। पहले होता था, अब नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा, तो बहुत दिक्कत है ना, अब नहीं हो पाएगा। ये उन्होंने सही कहा कि आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। बहुत सारी ऐसे जो जनरल है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं है जो अपने बच्चों को अच्छी हायर एजुकेशन दे सकें। और शेड्यूल कास्ट में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। तो आरक्षण का आधार जिस तरह से अंकल जी ने कहा है कि आर्थिक आधार होना चाहिए, आपको इस पर क्या कहना है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।